हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये एक अलग ही टॉपिक में है। ये टॉपिक आपके है कि क्या आप सच्चाई के रास्ते में और नेक रास्ते में हो। तो सच्चाई के रास्ता और नेक रास्ता जो होती है कई हद तक स्पिरिचुअल रास्ते भी होती है। तो क्या आप सच्चाई और नेक के रास्ते में हो, स्पिरिचुअल रास्ते में हो, या आपको लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। आपको अगर अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहिए तो किस तरीका के बदलाव आपको लाना चाहिए, इसमें रीडिंग करके दूंगी मैं आपको। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। ये है आपके पिरामिड, दूसरा है आपके ये बेसिकली ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट जो है ये बहुत अच्छा है, एबंडेंस के ब्रेसलेट है। इसमें बहुत अच्छे एनर्जी है और आप देख सकते हो ये सारे जो है यंत्रम है और ये इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं करियर एंड वेल्थ के मैटर में। बहुत अच्छा है। अगर आपको करियर में, जॉब में प्रमोशन चाहिए, किसी भी तरीका से करियर में हेल्प चाहिए तो ये बेस्ट ब्रेसलेट है आपके लिए। ये आपके व्हाइट मून स्टोन के जो क्रिस्टल है, ये तीनों ऑप्शन है। क्या आप सच्चाई एंड स्पिरिचुअल रास्ते में हो, क्या आप नेक, सच्चाई एंड स्पिरिचुअल के रास्ते में हो, और अगर नहीं हो तो आपके लाइफस्टाइल में क्या कोई बदलाव लाना चाहिए। अगर बदलाव लाना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में तो वो किस तरीका के बदलाव होना चाहिए। तो इसमें रीडिंग होगा। ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चॉइस कर लीजिए। पेंडुलम डाउजिंग होगा और उसके साथ रीडिंग होंगे। आपकी जो रीडिंग है ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है और ये एक टाइमलेस वीडियो है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, मतलब चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, यूके में रहो, और चाहे आप न्यूजीलैंड में रहो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या टेक्सास में हो, न्यू जर्सी में हो, या किसी भी तरीका से टोरंटो में हो, ब्रिटिश कोलंबिया में हो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो आपके यहाँ पर चॉइसेस है, वो चॉइसेस आप करिए और आपके रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं बहुत दिनों से, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते हो, तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। अबाउट मी, आई हैव डन माई बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। जो जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ मैं उसी फील्ड में आपने बैचलर्स किया है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वो है आपके डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। And then I have studied Reiki, and basically I have learned Reiki Oshishui Reiki master from Reiki Association London। बाकायदा मैं लंदन में रह के ये किया था। And then I'm Karuna Reiki master teacher from United States, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड से मैंने डायरेक्ट सीखा था करुणा रेकी, एंड ICRT से सीखा है। एंड ICRT इस जो उनके अपना इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था, मैंने उनसे डायरेक्टली सीखा है, डॉक्टर विलियम ली रैंड। एंड देन आई हैव डन माई Kabbalah. I was there in Jerusalem for 2 years and I have learned Kabbalah. Kabbalah is another technique of healing, angelic technique of healing any situation. This is one of the most improved and ancient technique of healing. And then I have done my Holy Fire Reiki and certification, that is I am a Holy Fire Reiki master, Karuna Holy Fire and Oshishui Holy Fire master. I am a Kundalini Reiki master. I am a Crystal Reiki master from DICR California। और इसके साथ जो है मैंने और भी कई सारे टेक्निक जैसे मल्टी डायमेंशनल DNA healing and Lama Fera, these all I have done, and I have learned tarot readings on 2012, and I have learned it from Academy of Tarot International, जो अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन है। एंड एंजल कार्ड रीडिंग सेम टाइम में मैंने एंजल कार्ड रीडिंग के सर्टिफिकेशन किया टैरो एसोसिएशन, टैरो सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका से, तो जो US में था, शिकागो में थे, मैंने वहाँ से किया है। तो ये मेरी ऑल टुगेदर मेरा सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन है अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसके आगे में मेरे कई सारे क्वालिफिकेशन है, जैसे आई एम एन MBA फ्रॉम
लॉयला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बट मैं वो बोलती नहीं हूँ क्योंकि उसके कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बोलने की। स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड जो है वही मुझे बोलना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने अपने स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन बोलना सही समझा। अच्छा, आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन चॉइस करिए। और ये है आपके पेंडुलम, पहले पेंडुलम होंगे और फिर डाउजिंग के थ्रू देखेंगे क्या आप नेक एंड सच्चाई एंड स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हो, क्या आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहिए। 10 सेकेंड्स है आपके पास चॉइस की। चलिए हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड, जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनसे हम लोग रीडिंग देखेंगे कि क्या आप नेकी एंड सच्चाई के रास्ते में हो, नहीं हो। मैं इसे पीछे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। क्या आप नेकी एंड सच्चाई के रास्ते में हो। क्या आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहिए, ये देखेंगे। मुझे बार बार नाम आ रही है, सीमा, शिरीन, रिया, कल्पना, जॉसलिन, जैस्मीन, जे या जयदीप, जय, रीटा, मीनी, क्रिस्टल, किसी के नाम क्रिस्टल है, क्रिस्टल, ग्रेसी, सफीना। ऐसे नेम्स मेरे सामने आ रही है। आशा या उषा, इस तरीके से नाम आ रही है मेरे सामने। देखो, आपके जो कार्ड्स की रीडिंग आ रही है कि आप आधा सच्चाई के रास्ते में हो, आधा आप स्पिरिचुअल पाथ में हो और आधा पाथ आपके जो है स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। तो ये मिक्स एंड मैच के कार्ड्स आ रही है कि जैसे कि आपके आधा पाथ, आपको मैं बता देती हूँ कार्ड्स क्या क्या है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ शोर्ट्स, 3 ऑफ शोर्ट्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ शोर्ट्स, द मून, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द एम्पेरियर। आप आधे रास्ते जो है, आधा जर्नी आपके है सच्चाई के रास्ते से चल रहे हो और आपके आधा जर्नी ऐसे है जो आपको मतलब आप कुछ तरीक़ा से लस्ट में जी रहे हो या किसी भी तरीक़ा से भटके हुए रास्ते में हो। तो पूरी तरीक़ा से सच्चाई के रास्ते में आप नहीं हो। आधा रास्ता आपने ऐसे अपनाया है जिसे मैं बता सकती हूँ कि सच्चाई के रास्ता है और आधा रास्ता उस तरीके से नहीं है। आप लोगों के बारे में मैं बताती हूँ, आप लोगों को गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, गोल्ड के शौकीन लोग हो, गोल्ड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको टी पीना, चाय पीना, गरम गरम चाय पीना या कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बाल को टाई करते हो, 2 चोटी या पीछे में 1 चोटी बनाते हो ज़्यादातर टाइम। इस टाइम में आप ब्लैक, ब्राउन या बॉबी प्रिंट के कुछ पहन के रखे हो, ब्लैक कलर, ग्रे कलर या ब्राउन कलर या बॉबी प्रिंट के कुछ पहन के रखे हो। कुछ लोग आप में से चश्मा पहनते हो, चश्मा पहनते हो आप लोग। खाने पीने के शौकीन हो या शेफ़, इस तरीक़ा से खाने पीने के रिलेटेड कुछ बिजनेस में हो या इस तरीक़े से काम करते हो। एफएमसीजी सेक्टर मीन्स खाना पीना या जैसे कि रेस्टोरेंट या इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ काम करते रहते हो। आप लोगों ने कई बार थोड़ी दिन पहले कहीं पर गए थे और येलो स्टॉकिंग्स पहना था आप उस टाइम में, येलो या ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन के, और ड्रेस आपका पर्पल कलर के थे।
थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है गाइस, माफ़ कर देना मुझे। तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हो, थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअलिटी और सच्चाई के रास्ते में हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप भटके हुए भी हो। इसी तरीक़े से दोनों कॉम्बिनेशन में आपके लाइफ चल रहे, तो आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। पहली बात तो आपके जैसे कि कई सारे चीज़ों में आपके कन्फ्यूजन है और लड़ाई होते हैं, खास करके फैमिली में, पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ। इस तरीक़े से जो आपकी लड़ाई हो जाती है, वो लड़ाई को आपको ख़त्म करना होगा। तो स्पिरिचुअल पाथ के पहला पाथ होगा डिस्कवर योर लाइफ पर्पस एंड सेक्सुअलिटी। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आपको ना, आप जैसे कि हो सकते हैं कि आप सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ आपको कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आप सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो और उस चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ों को आप ओपनली एक्सेप्ट करिए अगर आपको उस तरीका की इंटरेस्ट है। और कुछ लोगों के जो है, मैं देख पा रही हूँ कि डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, अभी तक आपको लाइफ पर्पस पता ही नहीं चला कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। थर्ड कार्ड यहाँ पर जो आ रही है, साइकिल्स की कार्ड आ रही है, मतलब ये कार्ड के मतलब है कि आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो एक जैसे कि एक कार्मिक साइकिल में फंस गए हो। वो कार्मिक साइकिल क्या है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके बार बार आपके पार्टनर शायद आता है और चला जाता है, धोखा देते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो इन सब लाइफ साइकिल में आप फंस गए हो, जिसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है और आप एक सच्चाई के रास्ते में चल नहीं पा रहे हो। और इनर चाइल्ड मतलब आपके, मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपके कुछ ना कुछ तरीका से ये दोनों ही कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ना कुछ तरीका से, जैसे पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ में हो, आपकी सोल हर्ट हुई है और वो सोल हर्ट होने के बाद समहाउ आपको ना वो एनर्जी नहीं मिल रहा है, वो हीलिंग की जो एनर्जी है उसको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ इसके इनर चाइल्ड के हीलिंग, एक्चुअली एनर्जी हार्मोनाइजेशन के जो हीलिंग है मेरे चैनल में, उसे करना आपको ज़रूरत है 48 सेशन तक, उसे आप करिए, वो फ्री हीलिंग है। और आपको, मुझे लगता है कि आपको जो है आपके कार्मिक जो लाइफ साइकिल में आप फंसे हुए हो, वो कार्मिक लाइफ साइकिल को आपको अभी ठीक करने की ज़रूरत है। तो कार्मिक कॉट कटिंग और एनर्जी हार्मोनाइजेशन के हीलिंग के वीडियो आप ज़रूर करिए और आपके लाइफ पाथ क्या है उसको डिस्कवर कीजिए। और अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपको सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हो और सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए है और आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन को भी आप एक्सेप्ट करने के लिए अपना पर्सनल हीलिंग किसी हीलर से लीजिए, चाहे आप मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, बट लीजिए। वो आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ होंगे, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन होंगे वर्गो एंड लिब्रा पाइसिस, वर्गो लिब्रा पाइसिस जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो लिब्रा पाइसिस जेमिनाई एंड टॉरस एंड सेजिटेरियस। तो ये है आपके ज़ोडिएक साइन मतलब आपके जन्म पत्रिका के मुताबिक ये आपके सन या मून साइन होगा, मतलब आपके लगन होगा, लग्न में आप ये होंगे आपके या आपके जन्म लगन ये इसमें होंगे, और नहीं तो आपके राशि ये होगा आपके जन्म पत्रिका या बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के मुताबिक। तो मैं बोलूँगी कि दो तरीक़े से आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर पा रहे हो। एक तो कोई आपको इंसान धोखा देके जाता है, फिर से दोबारा वापस आते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उस चीज़ों के लिए आप अपने लाइफ पर्पस को ना आज तक डिस्कवर कर पाए हो, ना ही उसमें चल पाए हो। दूसरी बात जो है, मैं देख रही हूँ कि आपके कार्ड्स जो बता रहे कि एक दूसरा चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए सेम सेक्सुअलिटी के प्रॉब्लम है कि आप सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हो, आप कर नहीं पाते हो। तीसरी बात है कि आपके इनर चाइल्ड हीलिंग, मतलब आपको बचपन में कुछ आपके साथ ऐसे कुछ घटना घटा या कुछ ऐसे मेंटल शॉक लगा, कुछ ऐसे हुआ कि जिसके वजह से हो सकता है कि आपके कोई पेरेंट्स के डेथ हो गए होंगे, या आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनके डेथ हो गया होगा, या कोई सेक्सुअल असल्ट था, या इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे हुआ जो आपने अभी तक उसको हील नहीं कर पाए। इसीलिए आपके लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस
कॉन्सिक्वेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वाला लाइफस्टाइल है। कॉन्फ्लिक्ट्स वाला लाइफस्टाइल मतलब अभी कुछ सोचते हो ये नहीं कर पाते हो, फिर दूसरे मोमेंट में कुछ सोचते हो वो नहीं कर पाते हो, इस तरीका के लाइफस्टाइल आपके बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लाइफ पर्पस क्या है देखेंगे, और आप ज़रूर ये लाइफस्टाइल को बदलिए, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं होने वाला है। स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प टू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। इसीलिए कुछ कार्ड्स ऐसे यहाँ पर आ रहा था जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आप आगे के लिए फॉरेन स्टडी के लिए जाओगे। आप कोई ना कोई जिस कंट्री में अभी हो वहाँ से आगे कोई ओवरसीज़ के दूसरे कंट्री में आप रिसर्च या हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, और उसके बाद आप रिसर्च फेलो मतलब एज अ साइंटिस्ट आप कुछ ऐसे चीज़ें इन्वेंट करोगे जिससे लोगों के काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आपके लाइफ पर्पस है, बेसिक लाइफ पर्पस आपके यही है। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 7, 16 and 25। सॉरी गाइस, आजकल वेदर के वजह से दिल्ली के वेदर बहुत पोल्यूटेड है, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। हाँ, तो आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। पहली बात तो आपके जैसे लव लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, इधर तो आप उन्हें लेट गो करो, या आप अपने में मतलब आप इधर तो उनको लेट गो कर दो, या आप उसे लेट गो कर सकते हो, या उसके साथ बैठ के कम्युनिकेट कर लो कि क्या करना है उसको। अगर इस तरीके से आना जाना करना है तो वो जा सकते हैं, और नहीं तो अगर रहना है तो रह सकते हैं। इस तरीके से बैठ के आप कम्युनिकेट कर लो। दूसरी बात, जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है घर में लोगों के साथ, उस चीज़ों को ख़त्म करिए। अगर कोई फैमिली मेम्बर्स आपको समझ नहीं पा रहे तो भी आप उनको थोड़ा माफ़ करके कॉम्प्रोमाइज़ करिए, उससे मेंटल पीस बना रहेगा। लड़ाई करने जाओगे जितना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई नहीं लड़ पाते हैं, जितना आप लड़ाई करने जाओगे उतना आपके साथ खराब होगा सिचुएशन, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन करके आपको आपके लाइफ पर्पस पूरा करना है, साइंटिस्ट बनना है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टडी में ध्यान दो। तीसरा ये है, तो तब भी जाके आप स्पिरिचुअल पाथ, सच्चाई और नेक के पाथ में चल पाओगे। आगे के लिए आप कुछ कर पाओगे, आगे कुछ कर पाओगे सोसाइटी के लिए। दूसरी बात, अगर आपको इनर चाइल्ड के इश्यूज़ है तो आप एनर्जी हार्मोनाइजेशन और कार्मिक कॉर्ड कटिंग करिए। और अगर आपको सेक्सुअलिटी का भी प्रॉब्लम है तो आप ऑरा चक्र एक्टिवेशन एंड एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो करिए, और कार्मिक कॉर्ड कटिंग के भी हीलिंग करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एंटर करोगे, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर लोगे, और इस तरह सारी चीज़ों के अगर आप सोल्यूशन इसी तरीके से करोगे, ये सारी हीलिंग करोगे, और इस तरीके से आप अपने आप के लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, तो आई थिंक आपके आगे की लाइफ में आप अपने लाइफ पर्पस जो है वो से पूरा कर सकते हो, और आपकी जो सच्चाई, नेक एंड स्पिरिचुअल पाथ जो है उसमें आप चल सकते हो। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या है। Break up your routine and live a little. Sweetheart, it's time for some adventure. Plan a vacation. Take a spontaneous drive. A change or of a pace and sanitary will do you good. Plus, you never know whom you will meet or what you will experience along the way. A fabulous new friend and partner. Spectacular meal at a charming local joint. And the vista of a lifetime adventures awaits. Wow! ये इतने अच्छे कार्ड्स है। ये आपको बोल रहे हैं थोड़ा जो भी रूटीन है उससे ब्रेक लेके एक छोटा सा वैकेशन ही से ही प्लान कर लो, या कहीं पर आगे पीछे घूमने के लिए चले जाओ। आपको रास्ते में कोई फ्रेंड्स
मिलेंगे या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें आपको मतलब एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड मिलेंगे, जिससे आप आगे में जैसे कि कुछ टाइम आपको अच्छा टाइम स्पेंड होगा और वो आगे में आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो शायद आप अगर ब्रेक लेके कहीं पर चले जाओगे, आसपास में भी कहीं पर चले जाओगे घूमने के लिए, तो शायद आपको कोई ऐसे नया इंसान मिलेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात हो रहा था। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ है 7, 25 एंड 16, 4, 22, 31 एंड 13 एंड 6, 24 एंड 15 एंड 2, 20, 11 एंड 29। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल है, ये लाइफ पाथ है कि आपको आगे में ज़्यादा स्टडी करना है और रिसर्च करना है। और हाँ, 1, 10, 19 एंड 28 वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं देखूंगी कि पेंडुलम के द्वारा कि आपके रीडिंग में क्या आ रही है। पेंडुलम आप प्लीज़ बताइए कि इन्होंने जिन्होंने चॉइस किया था, इनके लाइफ पाथ क्या सही है? जो भी आप भी लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल जो फॉलो कर रहे हैं सही है? क्या ये नेकी और सच्चाई के रास्ते में ऑलरेडी है? देखो पेंडुलम यहाँ पर आस्क का फ्रेंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये बार बार आस्क के फ्रेंड के पास घूम रहे हैं। आस्क का फ्रेंड जो होती है वो है टैरो। आप अपने दोस्त को पूछो, यहाँ पर आपके दोस्त टैरो है, तो वो बोल रहे हैं कि आप दोस्त को पूछो, तो टैरो ने आपके ऑलरेडी जवाब दे दिया है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था कर्मा के पिरामिड, जाने से पहले मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपको ये पिरामिड चाहिए, ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग के लिए बहुत अच्छा होती है। ये पिरामिड लीजिए। आपके कर्मा के कोई इश्यूज है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो ये आपको हेल्प करेंगे। अब जो है, अब आपके रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है आपके मून स्टोन के क्रिस्टल। जिन्होंने मून स्टोन के क्रिस्टल चॉइस किया है उनकी रीडिंग करेंगे। आप लोगों को बता देती हूँ जानकारी के लिए, ये जो है ये एक पेंडुलम, ये पेंडेंट है। ये बेसिकली आपके अगर कोई ब्लैक मैजिक की इश्यूज़ है तो उसको कट करते हैं। और ये ब्लैक मैजिक वाला ब्रेसलेट है जिसे आप ले सकते हो, ये भी ब्लैक मैजिक का कट करते हैं। अगर आपको ब्लैक मैजिक है, ये दोनों ले लो, आपकी ब्लैक मैजिक तुरंत ही 3 to 4 months में ख़त्म हो जाएगी। तो आप भी रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ये मून स्टोन के क्रिस्टल। इसे थोड़ा आगे करते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफस्टाइल अभी क्या है, और क्या आप अपने जो लाइफस्टाइल है वो स्पिरिचुअल पाथ में चल पा रहे हो, क्या आपने की सच्चाई एंड स्पिरिचुअल पाथ में हो कि नहीं, और आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। सोनाली या सोनिका करके नाम मेरे सामने आ रही है। प्रभा या प्रभजत या प्रद्युत ऐसे कुछ नेम आ रही है। प्रकाश, दीक्षा, धामित्री या धामिनी ऐसे कुछ नाम आ रही है। धामी ऐसे भी नाम हो सकते हैं। आपके कार्ड्स क्या क्या आए हैं? द एम्प्रेसेस, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द मून, 4 of wands, जस्टिस, 10 of cups, 9 of cups, 3 of swords, 6 of pentacles एंड द टावर।
पहली बात तो आपके साथ कई लोगों के झगड़ा हो चुका है और बिना बात के लड़ाई होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। लड़ाई किस लिए होता है? क्योंकि आपके माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपके माइंड के जो है कन्फ्यूजन दूर ही नहीं होते हैं और आपके साथ हो जाती है लोगों के लड़ाई। तो ये जो है ये माइंड कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करना ज़रूरी है। आप कई बार इल्यूशन में लोगों के साथ झगड़ा करते हो। जो चीज़ आप सोचते हो, ओवर थिंक करते हो और उस चीज़ों को सोच के आप शायद किसी को गलत चार्ज कर देते हो कि ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है। ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि आपने कुछ चीज़ें सोचा कि अरे इसने मुझे 12 बजे नहीं कॉल करके 2 बजे कॉल किया। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब ये 12 बजे सो रही थी। हो सकता है कि वो 12 बजे सो नहीं रही थी, वो 12 बजे कहीं पर मतलब कोई मेडिसिन लाने गया था या कहीं पर घर के काम करने गया था, लेकिन आप उसको सीधा ब्लेम कर दोगे, तू सो रही थी, ऐसे है। तो इस तरीका की सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है। आपके माइंड ओवर थिंक करते हैं और आप ओवर थिंकिंग के चक्करों में लोगों को बहुत कुछ बोल देते हो, बाद में आप रिपेंट करते हो। लेटिंग गो, ये लेटिंग गो जो आ रही है ना, आपके ओवर थिंकिंग के वजह से आ रही है। आपके ओवर थिंकिंग के वजह से आपके आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम है। टेम्पटेशन, एक मैं देखती हूँ कि आपको अपने अंदर ही एक टेम्पटेशन है। देखो ये जो कार्ड्स रीडिंग मैं कर रही हूँ, अपने जो गलती भी है उस चीज़ों को भी मान लेना ही सही होती है। यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये बहुत ही इंटेंस रीडिंग है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई गलती किया है तो उसको भी मान लीजिए, तो वही आपके लिए सही रहते हैं। विक्टिम कॉन्शियसनेस, एक चीज़ होती है कि आपके साथ कुछ हो रही है और आप उस चीज़ों को मतलब आप खुद ही उसमें दोषी हो। क्यों दोषी हो? क्योंकि आपको शायद पता था कि ये चीज़ करने से ये मैं कुछ गलत रास्ते में चल पड़ा हूँ, या मैं किसी गलत इंसान को भरोसा कर रही हूँ, या कोई गलत चीज़ें हो रही है मेरे साथ, लेकिन आपको पता होते हुए भी आप वो चीज़ कर लेते हो। कभी जिद में करते हो तो कभी बिना सोचे समझे करते हो। तो आप अपने दिमाग नहीं लगा रहे हो और फिर आगे में आके बोलोगे कि अरे मेरे साथ तो ऐसे हो गया। ये चीज़ भी आपके साथ है। कंपेटिबिलिटी कई बार होती है कि आप जानते हो कि ये अगला वाला इंसान भरोसा के लायक नहीं है, फिर आप भरोसा करते हो, फिर आप फिर दूसरे को ये बताते हो, घर में या किसी और को बताते हो, अरे मेरे साथ तो ऐसे हो गया। आपको पता ही था कि वो इंसान भरोसा का नहीं है, तो भरोसा क्यों किए? कॉम्पेटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ आ रही है और गार्डनर का आ रही है। तो आपके जो लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं आपको ये दोनों कार्ड से बता सकती हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप के प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो और आपके जिन पार्टनर के बारे में आप अभी आप उन्हें चाहते हो तो उनके साथ आपके शादी का भी चांसेस आ रही है। वो आ रही है आपके नवंबर दिसंबर 2022 से शुरू करके मार्च अप्रैल 2024 के बीच में। तो 1 साल के भीतर जिस दिन से आप देख रहे हो उसमें से 1 या 1.5 साल के भीतर आपके पार्टनर के साथ शादी और घर बसाना और एक अच्छे फैमिली करना होती है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो आपके एक्चुअल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में आपकी गलती होता है, लेकिन आप उस चीज़ों को मानते नहीं हो। आप क्या करते हो, नहीं ये जो चीज़ें हो रही ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी ही गलती है, ये मैंने ऐसे किया था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही था कि ऐसे नहीं होगा, फिर भी आपने किया क्यों? ये एक बात होती है। कई लोग आप में से ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में भी हो, हायर सेल्फ जर्नी में भी हो। टेम्पटेशन की कार्ड आ रही है कि कुछ चीज़ आप जो करते हो आपको पता होती है कि गलत है या ये करने से आपको भुगतोगे, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ अपने टेम्पटेशन को रोक नहीं पाते हो, कर देते हो। और कई सारी जगह पे बिना बात के बिना सोचे समझे ऐसे कुछ बोल जाते हो जिसके वजह से लोगों को मतलब लोगों के साथ आपके लड़ाई हो जाती है। तो आपके लाइफस्टाइल में अब भी क्या है, आपको मैं देख भी पा रही हूँ कि दिसंबर जनवरी तक आप ये लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे, लेकिन अब भी आपके लाइफस्टाइल में 2-4 चीज़ें को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो आप सोच समझ के बोलो, ओवर थिंक मत करो। ज़्यादा ओवर थिंक करने से कई सारी चीज़ें खराब होती है। और तीसरा जो है, अगर आपने किसी को भरोसा किया है या आपने गलत लोगों को भरोसा किया है, गलत चीज़ों पर भरोसा किया है, तो उन पर ब्लेम ना डाल के अपने ऊपर सेल्फ सिंपैथी ना करके आप अपने गलती को
मानने की कोशिश करो कि हाँ मैंने गलत कर दिया है भरोसा करके, तो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और आगे में चीज़ें मैं ठीक हो जाएगी। इस तरीक़ा से आप इस चीज़ों को, गलती को मानिए और आगे में मैं कभी भी इस तरीके से गलती नहीं करूँगी। तो आप उसके ब्लेम जो है फैमिली में किसी को, या आपके फादर मदर पेरेंट्स, या कोई ब्रदर सिस्टर, या किसी और को, अपने हस्बैंड हो, वाइफ हो, या किसी के ऊपर भी मत चढ़ाओ। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मुझे दिख रहा है कि आप अगर सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जो शादी है वो आपके नवंबर 2022 से लेके 2024 के मार्च अप्रैल के बीच में हो सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मैरिज रहेंगे, लव मैरिज है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या सोलमेट के साथ ही रहेगा, और काफ़ी अच्छा कंपेटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड एंड या वाइफ के साथ आपके कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छा है, और आगे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन भी चल रहा है, आगे में सब कुछ ठीक हो जाएगी। और आप खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपके इमोशन में आप इतना ज़्यादा घूम जाते हो कि आपको कुछ और चीज़ों का याद ही नहीं रहते। तो आप क्या करते हो कि ओवर थिंक कर लेते हो, फिर कुछ कन्फ्यूजन में किसी को कुछ ब्लेम कर देते हो। तो उस तरीके के बिना सोचे ब्लेम मत करिए। आपके एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी आ रही है, कैंसर की एनर्जी है और एरीज का एनर्जी है, ये टॉरस है एंड एक्वेरियस है। ये सारे जो ज़ोडिएक साइन मैं बोल रही हूँ ये आपके बार्थ चार्ट हॉरोस्कोप के मुताबिक होगा या जन्म पत्रिका के मुताबिक। एक्वेरियस, पाइसिस, लियो एंड वर्गो, इनमें से आपके एनर्जी होंगे, आपके ज़ोडिएक साइन रहेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3:30, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 1, 10, 19 एंड 28, 6, 24 एंड 15 एंड 9, 18 एंड 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम कुछ लोगों के लिए वी हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, SLIN, C, U। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर तो ज़ोडिएक साइन मैच करेंगे या फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच करेंगे। आप लोगों के बारे में कुछ जो मैं देख पा रही हूँ, आपके वार्डरोब जो है बहुत सारा फैशनेबल क्लोथ से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप क्लोथिंग रखते हो, बिना बात के बहुत कपड़ा भी खरीदते रहते हो। ये भी एक गलत चीज़ें है लाइफस्टाइल का, जो चेंज करो। कपड़ा खरीदना ठीक है, लेकिन बिना बात के बातों पे कपड़ा खरीदना ये भी गलत चीज़ें होती है। कपड़ा, जूता, ये सारी चीज़ें फैशनेबल आइटम बहुत ज़्यादा खरीदते हो, हद से ज़्यादा खरीदते हो। कभी कभी अलमीरा मतलब आपके कम पड़ जाते हैं, रखने की जगह नहीं होती है। लंबे बाल है, आपके कलर हेयर हो सकते हैं, मुझे दिख रहे हैं। इस वक्त में आप येलो या ब्लैक कलर का कुछ पहन के रखे हो, और आप हमेशा पेंसिल हिल शूज़ पहनते हो, पेंसिल हिल शूज़ या प्लेटफॉर्म हिल शूज़, बट आप फ्लैट्स कम पहनते हो, हिल शूज़ काफ़ी पहनते हो। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैच नहीं होंगे, सबके साथ, कुछ लोगों के साथ मैच होंगे, कुछ लोगों के साथ डेट ऑफ बर्थ ये सारे सिर्फ मैच होंगे। और एक चीज़ है, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसे आप सारी बात बताते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो चीज़ों को ले जाके काफ़ी गॉसिप करते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो बहुत चालू इंसान है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं और नाम खराब करते हैं आपके। तो उसको ये सारी चीज़ें बोलना बंद करो। इस वक्त में शायद आप ग्रीन या सी ग्रीन कलर के कुछ पहने हो, या मैजेंटा कलर के कुछ कपड़ा पहन सकते हो। साड़ी, ड्रेस, कपड़ा, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, इस तरीके से कुछ ना कुछ पहन के रखे हो आप। और आप इनसे ये जो फ्रेंड है इसको आप भरोसा करना बंद करिए, और यूनिवर्स को रोज प्रेयर करिए। अगले एटलीस्ट 31-32 डेज के लिए यूनिवर्स को प्रेयर करते रहिए। आगे में देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, और उसके बाद आपके एडवाइस कार्ड के बाद चलेंगे, रीडिंग करेंगे उन लोगों के जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट।
Breathe big, let it all in, expand your fabulous belly. Who cares your jeans feel too tight? Here is an idea: buy a roomier pair. The full breath invigorate you. They release sadness and allow scarcity and flow flood in. Pause, inhale a long, slow, big, delicious breath. Exhale. Remember, whenever the going gets tough, take a deep breath and trust you are capable to greatness. आपको ये बिलीव करना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो. ग्रेट थिंग्स आर पॉसिबल बाय यू. उसको आप बिलीव करके चलोगे तो काफ़ी सारे चीज़ें जो आपके नहीं भी हो सकते हैं वो भी होगा. इसमें एक सिचुएशन बोला जा रहा है, अगर आप बिलीव करोगे तो आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो और आप वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो आप वेट भी रिड्यूस कर पाओगे. इस तरीका की एक सिचुएशन बोल के बोला गया है कि आपको अपने में बिलीव करना होगा कि आप स्पिरिचुअल पाथ में चल सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हो. फिलहाल के लिए मैं बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल पाथ या जो राइटरस पाथ से बहुत ज़्यादा दूर हो. आप लोगों को पेंडुलम के रीडिंग करके देंगे और देखेंगे कि पेंडुलम में क्या आती है आपके बारे में. और आपके जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप टैरो रीडिंग मुझसे बुकिंग करते हो, चाहे आप 1 क्वेश्चन करो, आप 4 क्वेश्चन का, 3-4 क्वेश्चन का करो या आप काबाला करो, आपको रीडिंग 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी. पेंडुलम बताइए, क्या जिन्होंने चॉइस किया था मूनस्टोन, क्या उनके वो नेकी, सच्चाई और स्पिरिचुअल रास्ते में है? पेंडुलम अगेन कह रहे हैं कि आस्क का फ्रेंड, मतलब आप टैरो को पूछो. यहाँ पर आस्क का फ्रेंड मतलब टैरो को पूछो. तो टैरो से तो मैंने रीडिंग कर ही दिया है. अब आते हैं उनके रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट. ये है आपके करियर के ब्रेसलेट. अगर आपको करियर में किसी भी तरीका की हेल्प चाहिए तो ये ब्रेसलेट जो होती है ये बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है. इसे आप ऑप्ट कर सकते हो, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी. चलिए देखेंगे कि आप क्या नेकी और सच्चाई के रास्ते में चल रहे हो और राइटरस पाथ में चल रहे हो. नेकी सच्चाई मतलब क्या आप स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हो या आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना चाहिए. आपके क्या प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल में और क्या चेंजेस करना चाहिए. Ten of Pentacles, Ten of Wands, 4 of Pentacles, the Hermit, Nine of Swords, Temperance, 3 of Pentacles, Queen of Pentacles and 3 of Swords. क्या आप नेकी, सच्चाई एंड स्पिरिचुअल पाथ में हो? तो नो, अभी तो बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो. स्पिरिचुअल पाथ से भी बहुत दूर हो, नेकी, सच्चाई इनमें से भी बहुत ज़्यादा दूर हो. क्योंकि अभी जो है आपकी कोशिश है कि पैसा पैसा पैसा, मतलब पैसा के मैटर में आपके कुछ अच्छा हो जाए, और पैसा और लव रिलेशनशिप, ये ही दोनों आपके फोकस है. इधर एक होंगे या ये दोनों ही है.
तो पैसा और लव रिलेशनशिप के सिवा आपके फोकस किसी में भी नहीं है। इनफैक्ट आप थोड़ा टाइम अकेला रह के जो बुक्स पढ़ना हो या कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना हो, इस तरीके से आप सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों हो रही है। इस टाइम में आप ब्लैक, वाइट, पिंक, पीच इस तरीक़े से कुछ ना कुछ कपड़ा पहन के रखे हो। ब्लैक, वाइट, पिंक और पीच इनमें से कुछ ना कुछ पहन के रखे हो। आपके बारे में दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरीक़े से कुछ ना कुछ ड्रेस पहन के रखे हो। और डेफिनेटली आप अभी इस तरीके इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो। आपका बस दो ही चीज़ों से में फोकस है। एक तो आपके पार्टनर जो भी है, आप भी के लव पार्टनर है, उनके साथ शादी हो जाए, या अगर आप सिंगल हो तो कुछ भी तरीके से आपकी शादी हो जाए और आपको कहीं जॉब मिल जाए, या आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब या कोई भी फाइनेंशियल फील्ड के जॉब या कोई भी पब्लिक सर्विस के, उस तरीका के जॉब आपको मिल जाए। यही दोनों आपके फोकस है। स्पिरिचुअल पाथ या नेकी या सच्चाई के पाथ में चलना, कुछ बड़ा कुछ करना सोसाइटी के लिए, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो। आपके जो घर के जो लिविंग रूम है वो मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ मैच होगा। तो लिविंग रूम जिनके मैं देख पा रही हूँ कि एक रेड कलर की सोफ़ा है और उसके चारों तरफ जैसे कि है एक कैट या डॉग वहाँ पर लेटा हुआ है, कैट या डॉग, और रेड कलर के सोफ़ा है। मतलब आपके सोफ़ा के जो ऊपर के जो कवर वगैरह होगा वो रेड या मरून में कुछ होंगे, और कैट या डॉग बैठा हुआ है। और उसके पीछे में मैं देख रही हूँ पेड़ पौधा ऐसे लेटा, मतलब आर्टिफिशियल पेड़ हो या ऐसे पेड़ हो, वो रखा गया है। और घर के जो कर्टेन्स है, आपके कर्टेन्स के कलर ब्लू या स्काई ब्लू या सी ग्रीन इसमें से होगा। और इस वक्त में आप इधर तो पिंक कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ती, सलवार या जो भी है, कुर्ती, सूट या आपके साड़ी या इस तरीके से कुछ ना कुछ पहने हो, पिंक, पीच में या ब्लैक में या वाइट में, या मुझे दिख रहा है कि ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ग्रीन स्ट्राइप के शर्ट पहन सकते हो, या ग्रीन स्ट्राइप में कुछ पहने हुए हो। और ये हो सकते हैं कि ब्राउन में कुछ पहने हो। शॉर्ट हेयर दिख रहा है मुझे, कंधे तक हेयर कुछ लड़की है, और कुछ के कर्ली हेयर है, लंबा है लेकिन कर्ली हेयर वाला है। और मिरर देखने की आदत आपको बहुत ज़्यादा है। आपके साथ जैसे लावण्या एक नाम मेरे सामने आ रही है, आपके साथ जो नंबर 19 और 14 का कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। 19 और 14 हो सकता है आपके घर के नाम हो, फ़ोन नंबर हो 4191 कुछ ऐसे हो सकते हैं, या 9141। ये 9141 ये इस नंबर के साथ आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, या 1149 या 9411। इस तरीक़ा से आपके व्हीकल के नंबर हो सकते हैं, घर के नंबर हो सकते हैं, ऑफिस एड्रेस हो सकते हैं, या आपके फ़ोन नंबर हो सकते हैं। और आप एंजल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, एंजलिक सिम्बॉल्स, एंजल्स, इन सब चीज़ों में आपके बहुत ज़्यादा बिलीव है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहा है NSIGDSTOYVEU। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों का जो है स्पिरिचुअल पाथ से आप बहुत ज़्यादा दूर हो। सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में आप सोचते हो, मुझे ये चाहिए, ये जॉब चाहिए, मुझे इतना सैलरी चाहिए, अगर जॉब में हो तो मुझे इतनी सैलरी हो जाए, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रही है, अगर बिज़नेस में हो तो मेरी बिज़नेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, मेरा जो है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दोगे तो ये सारा चीज़ें आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप जो मेन चीज़ है उसे भूल के सारे चीज़ों में आप ध्यान देते हो, इसीलिए आपको कुछ भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर आ रहे ड्रीम्स के कार्ड, यहाँ पर आ रही है सेलिंग आउट के कार्ड, एंड हाउ टीचेबल यू आर यू, एंड एंट्रैपमेंट के कार्ड। कभी कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो और घर में बैठे रहते हो और कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचते रहते हो और फालतू के सोचते रहते हो, मतलब उस बात का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसे कुछ चीज़ें सोचते रहते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बड़ा ड्रीम देख रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअल पाथ लेना होगा। अगर आप
आप अपने ये सेलिंग आउट जो होती है ना, ये आपके सोल है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अपने सोल को बेच दिया तो फिर आपको वो चीज़ें जो है, जो चीज़ आप मांग रहे हो सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की खुशी से, आप खुश नहीं रह पाओगे। आपके अंदरूनी जो खुशी है उसको आप अपने सोल को सिर्फ इसलिए बेच नहीं सकते हो कि क्योंकि आपको 2-4 पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, या इस तरीका से है। मतलब सेलिंग आउट मतलब ये एक सिचुएशन है कि आपके सोल जो है एक तरीके से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सामने सोल्ड आउट हो गया है, इसका बोला जा रहा है। आपके एनर्जी में पाइसिस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, पाइसिस एंड वर्गो, ये दोनों एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पाइसिस, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके एनर्जी होंगे बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी सारे आ रही है। एंड टॉरस, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। और सेलिंग आउट मतलब आप अपने जो है, आप एक तरीक़ा से अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो गए हो कि आपके सोल ग्रोथ, इन सब चीज़ों के बारे में आप कभी नहीं सोचते हो, कभी भी नहीं सोचते हो। सिर्फ ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए मुझे, वो ही सिर्फ डिज़ायर करते हो। देखो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ उसमें हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान से सुनना है और आगे ग्रोथ करना है। अगर आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के भी खुशियाँ चाहिए तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानना होगा। जानोगे तब भी जाके स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आपको टेम्पोरेरी कुछ नहीं मिलेंगे, आपको सारे परमानेंट वे में आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के भी खुशी मिल जाएगी। आपके सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि जो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में चाहते हो, जैसे आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन या शादी या कुछ इस तरीके से, वो जल्द ही हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक होने की चांसेस है, या एंगेजमेंट होना, इस तरीके से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आ रही है। Fears are not facts. Often they are just scary thoughts or feelings. Instead of judging your fears, invite them to tea, offer them a cookie and have a chat. Listen to what they have to say. When we are courageous enough to be with what scares us, we receive powerful wisdom. विजडम कहीं पर आपके खो गया है क्योंकि आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के डर से जी रहे हो। अरे मुझे, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी कल, या क्या करूँगा कल, क्या खाऊंगा, क्या कहाँ जाऊँगा, इस तरीके से, या कहाँ जाऊँगी, इस तरीक़ा से चीज़ें जो है उसी में डरे हुए। और आपको सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा के हीलिंग इमीडिएट बेसिस में चाहिए। यहाँ पर क्या, कहाँ जा के इनवाइट योर फियर्स टू अ टी, मतलब यहाँ पर क्या है, आपके फियर को आप ओवरकम कीजिए। इस जो कार्ड के मेजर मतलब है कि आप अपने फियर को ओवरकम कीजिए विथ विजडम। आप जो सोचते हो अगर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड नहीं मिला या गर्लफ्रेंड मुझे नहीं मिला एज अ वाइफ या हस्बैंड, तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगी। अरे आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, इस फियर में जीते रहोगे या कुछ अपने अंदर कुछ काम करोगे और इम्प्रूव करोगे उस सिचुएशन को। तो आप अपने सोल्यूशन ढूंढिए, कहाँ जाओगे, कब क्या करोगे, ये सब जगह पे आप अपने सोल्यूशन ढूंढिए। खाली डर में डर जीते हो। अगर मुझे, मेरे पास ये नहीं रहेगा तो मैं क्या होगा, अगर मेरे पास वो नहीं रहेगा तो क्या होगा। उसके जगह पे आप सोचो कि अगर मैं ये चीज़ों को कर लूँगी, अगर मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी जो स्पिरिचुअल पाथ में, तो मेरा फिर आगे में क्या होगा। इस तरीके से सोचो, उस फियर को ओवरकम करने की कोशिश करो। इसी के साथ आपके रीडिंग कंप्लीट होते हैं। शायद आप लोगों को मैंने आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नहीं बोला था। हाँ, आपके पेंडुलम के रीडिंग भी बाकी है। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 3, 30, 21 एंड 12 एंड 1, 10, 19 एंड 28, 9, 18 एंड 27, 4, 22, 31 एंड 13 एंड आपके आ रही है यही है आपके डेट ऑफ बर्थ। और आपके जोडियक साइन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे S, T, W, A, D, C, K, H, M, Y, P, V, J, K, S, N, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए देखते हैं पेंडुलम आप क्या कह रहे हैं कि क्या आप सच्चाई और नेकी के रास्ते में हो या नहीं हो, या स्पिरिचुअल पाथ में हो। क्या जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था वो स्पिरिचुअल पाथ में है या नहीं है।
ये दोबारा ट्राई अगेन या आस्क अ फ्रेंड में ही जाके रुक रहे हैं। देखो आस्क अ फ्रेंड आ रही है। ये इस बार पेंडुलम सारे मेरे पेंडुलम जितने बार घूम रहे हैं बोला आस्क अ फ्रेंड, देखो रुक गए। आस्क अ फ्रेंड मतलब आपके टैरो को पूछो, तो टैरो को तो आपने पूछ ही लिया है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं रेगुलर वीडियो डालूं और आपको वीडियो पसंद आएगा।